नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुफियान अली खान। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सुफियान इंटरनेट हब। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर इस बार आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है बिहार बोर्ड से या आपका रिजल्ट सही नहीं आया तो आप कैसे स्क्रूटनी या चैलेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाना आपको fastjob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद देखिए BSB 10th रिजल्ट स्क्रूटनी कंपार्टमेंट, इसी से सारा कुछ हो जाएगा आपको। अब कंपार्टमेंट स्क्रूटनी क्या है? स्क्रूटनी का मतलब होता है कि आप सारे सब्जेक्ट में फिर से री कॉपी को जांच करवा सकते हैं, और कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि नहीं, दो सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं हाईएस्ट, तो उसका एग्जाम फिर से कंपार्टमेंट के थ्रू से आप दे के अपना एक साल गैपिंग को बचा सकते हैं। तो ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपको देखिए स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से अप्लाई फॉर स्क्रूटनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई फॉर स्क्रूटनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक यहाँ पे स्क्रूटनी वाले पेज पे जो है रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पास जो है सैंपल आप बोर्ड होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, एनुअल, रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, यूजर आईडी खुद बनाना है, पासवर्ड भी खुद बनाना है। तो चलिए हम कंप्लीट यहाँ पे कर लेते हैं। हमने रोल कोड डाल दिया, रोल नंबर अब डाल देते हैं। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का जो रहेगा एडमिट कार्ड में वही डालें। उसके बाद कैंडिडेट का नाम डालना है। कैंडिडेट का नेम डालने के बाद आपको यूज़र आईडी बनाना है। यूज़र आईडी बनाने के बाद आपको पासवर्ड जो कि अब याद होना चाहिए आपको, वो यहाँ पे बना लेना है। बनाने के बाद आपको यहाँ पर सैंपल रजिस्टर कर देना। जैसे रजिस्टर करते हैं तो ये आपको रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कि अप्लाई फॉर स्क्रूटनी। इस वाले ऑप्शन से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं तरुण कुमार, फादर नेम सुनीता देवी, माँ का नेम सुनीता देवी, फादर नेम वासुदेव यादव, सारे चीज़ यहाँ से आप चेक। अब इसमें सारे सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं या सिंगल सब्जेक्ट का भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें करना है सिर्फ एक सब्जेक्ट का यहाँ पे रीचेक। अब उसे उस सब्जेक्ट को चूज कर लेना। चूज करने के बाद आपको जाना है मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर। तो फिलहाल वेट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा स्लो काम करता है। उसके बाद आप अपना एक ईमेल आईडी होगा तो पेमेंट वाले सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। पेमेंट डालना, ईमेल आईडी डालने के बाद अप्लाई यहाँ से कर देना। क्यूआर कोड के माध्यम से आपको पेमेंट कर लेना है। तो फिलहाल जो हम क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब कर दिए। ये जो पेमेंट आपको क्यूआर कोड शो करेगा, अपने मोबाइल से आप यहाँ पर स्कैन करके इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। तो ये देखिए मुझे स्कैन हो चुका है। यहाँ पे 70 रुपये गवर्नमेंट ऑफ बिहार को जा रहा है, यानी कि जो बिहार बोर्ड को जा रहा है। बाकी यहाँ पे 11 रुपये का जो चार्ज है हमसे एक्स्ट्रा बैंक ले रही है। तो ये बैंक का गेटवे का पेमेंट होता है। टोटल लगभग 80 रुपीज़ का, 81 रुपीज़ का पेमेंट देखिए यहाँ पे लिखा रहा है। तो हमें 81 रुपीज़ का पेमेंट कर देना। करने के बाद जैसे आप करते हैं तो ये आपका पेमेंट फाइल ये सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे सक्सेस होता है तो ये आपको रिडायरेक्ट हो जाएगा फिर से पेज प्रिंट वाले सेक्शन में। तो फिलहाल हम वेट कर लेते हैं कि ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद ये जो कॉपी रीच चेक होगा तो इसमें प्रोसेस लगता है 20 से 22 दिन। इसका हो सकता है रिजल्ट अप्रैल मई मंथ के या अप्रैल मंथ के लास्ट तक आएगा। कॉपी चेक होने के बाद नंबर जो बढ़ता है या घटता है, यानी कि आपका साल बच जाएगा। आप आराम से 12th 11th में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है टाइम जो दिया हुआ रहता है आपको काटना नहीं है। 5 मिनट 60 सेकंड 6 मिनट का जो टाइम रहता है ये उस टाइम के अंदर में ये अपने आप सक्सेस हो जाएगा। इन केस ऑफ आप इसको छेड़छाड़ या पेज को बंद करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन फेल भी हो सकता है। ये जब एक बार पेमेंट हो जाएगा तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपको बैक टू द होम पेज में। यहाँ से आप होम पेज में जाने के बाद आपको वहाँ से देख सकते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ। तो हम वेट कर लेते हैं एक कुछ देर और। तो एक बार जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आप स्क्रूटनी का जो है यहाँ पे चैलेंज के लिए सिंगल पेपर से लेके ऑल पेपर तक का यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका प्रिंट आउट करके रख लेना है। जैसे ही इसका रिजल्ट फिर से पब्लिश किया जाता है
तो आपको बस अपना यूज़र आईडी जो बनाए थे और पासवर्ड को डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे नंबर बढ़ा है या नहीं बढ़ा। तो फिलहाल हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हो जाए। तो आई होप टाइम ले रहा है, ये हो सकता है सर्वर इशू के कारण से। तो आप लोग को भी टेंशन नहीं लेना, 5 मिनट तक बड़े आराम से छोड़ दीजिएगा, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। या फिर आपका पेमेंट फेल होता है या आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है किन्हीं कारणवश, तो आपको पेमेंट दोबारा 24 घंटे तक नहीं करना। और आपको याद रहे कि इसका लास्ट डेट 8 तारीख तक है। तो फिलहाल 4 से लेकर 8 तारीख तक, तो आज 5 तारीख है, अभी 3 दिन इसका डेट है। तो पेमेंट अगर फेल होता है तो 1 से 2 घंटे बाद आप चेक कर सकते हैं, पेमेंट आपका ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, दोबारा पेमेंट करते हैं तो आपको हो सकता है आपका जो एक पेमेंट है नहीं घुस सके। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।